हाय स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रंजित गुप्ता। आप सभी स्टूडेंट का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, मैथमेटिक्स पार्ट 2 के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जिसका नाम है डेरिवेटिव, इस चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप लोग चाह रहे हो कि डेरिवेटिव आप लोग को एकदम प्रॉपर वे में समझ में आए, तो उससे पहले आप लोगों को क्या करना होगा बच्चों, दिमाग में एक चीज़ को फिट कर लीजिए कि वीडियोज़ को पूरा एंड तक देखना है। अगर आप लोग वीडियोज़ को पूरा एंड तक देखोगे तो इसकी मैं पूरी गारंटी दे सकता हूँ बच्चों कि जो भी चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ वो सारी चीज़ें आप लोग को एकदम प्रॉपर वे में समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट कि डेरिवेटिव में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। बच्चों, स्टार्टिंग के जो मैं 2 लेक्चर डेरिवेटिव्स के बारे में बनाने वाला हूँ। जो फर्स्ट लेक्चर होगा वो फार्मूलेस के ऊपर होगा और जो सेकंड लेक्चर होगा बच्चों वो कॉन्सेप्ट के ऊपर होगा। ठीक है, तो फर्स्ट लेक्चर जो हम लोग का आज का लेक्चर है वो है फार्मूलेस के ऊपर। अगर आप लोग को जो भी मैं यहाँ पे फार्मूलेस बताने वाला हूँ, अगर वो फार्मूलेस आप लोग ने एकदम प्रॉपर वे से समझ लिया, उसके यूजेस को एकदम प्रॉपर वे में आप लोग ने समझ लिया, तो इसकी मैं पूरी गारंटी के साथ बोल सकता हूँ बच्चों 50% डेरिवेटिव यहीं पे खत्म हो जाएगा आज के लेक्चर में ही। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेरिवेटिव्स के फार्मूलेस के ऊपर है। फार्मूलेस को समझने की कोशिश करिएगा, बहुत ज़्यादा अच्छे वे में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों वो है इसका कॉन्सेप्ट, जो कि मैं क्या करूँगा बच्चों नेक्स्ट वीडियोज़ में आप लोग को बताऊँगा कि डेरिवेटिव्स के जो क्वेश्चंस आते हैं उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है और किस तरीके से उसे सॉल्व करना है। तो हम क्या करते हैं, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं बच्चों, जो कि पूरा टोटली फार्मूलेस के ऊपर है बच्चों। अब बच्चों हम लोग का जो टोटल यहाँ पे जो डेरिवेटिव्स में फार्मूले हैं बच्चों, टोटल यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट 25 to 30 फार्मूलेज है। ठीक है बच्चों, 25 से 30 फार्मूलेज हम लोग को यहाँ पे आज के लेक्चर में पढ़ना है विथ एग्जाम्पल के साथ में। मैं पूरा एग्जाम्पल के साथ में आप लोग को डिटेल में समझाऊंगा, खाली वीडियोस में बने रहिए और वीडियोस को अच्छे से देखने की कोशिश करिएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों हमारे फार्मूलेज को। जो सबसे फर्स्ट फार्मूलाज है बच्चों डेरिवेटिव का, d/dx, इसको बोलते हैं बच्चों डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। विथ रिस्पेक्ट टू x स्टूडेंट, मतलब x हमारा वेरिएबल है। ठीक है, तो अभी सबसे पहला फार्मूला बच्चों x⁻n। अब आप लोग फार्मूलेस को सिर्फ रट्टा मत मारिएगा बच्चों, जैसे मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया, आप लोगों को फार्मूलेस को बाय हार्ट करने के साथ साथ में इसे कहाँ पे यूज़ करना है, प्रैक्टिकली उसे सोचना भी है बच्चों। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, वीडियोज़ में बने रहिए। अब ये x⁻n का मतलब क्या होता है x⁻n का मतलब होता है बच्चों कि x के मतलब वेरिएबल के पावर में कोई भी नंबर, जैसे फॉर एग्जाम्पल x⁻3, x⁻4, x⁻5, कोई भी बच्चों कोई भी हो, बड़ा बड़ा ब्रैकेट भी आ सकता है वैसे टाइप में। मतलब आप लोगों को अगर वेरिएबल अंदर दिख रहा है, वेरिएबल के पावर में अगर नंबर दिख रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कुछ और एग्जांपल लूँ sin² ना बच्चों, तो ये जो वेरिएबल है वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो x ही हो, वो कुछ भी हो सकता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ सकता है बच्चों, मतलब कोई भी टर्म्स हो सकता है, जैसे समझ ली e⁻x वाला कोई भी टर्म आ सकता है, a⁻x, मतलब ये सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ। बट इतना याद रखिए, ये x का मतलब होता है कि सर यहाँ पे कोई भी अल्फ़ाबेट, कोई भी फंक्शंस होना चाहिए। फंक्शंस क्या बोलते हैं सर, जैसे साइन हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, ये सारी चीज़ें x⁻n का काम करेंगे अगर उसके ऊपर नंबर आ गया तो इसका आंसर क्या होता है बच्चों, x⁻n का आंसर होता है स्टूडेंट n(x(n-1), मतलब जो इसके पावर में नंबर है आप उसे आगे लिख दीजिए, और जो ऊपर का जो नंबर होगा बच्चों n-1, मतलब उससे एक कम करके। ठीक है, इनटू बच्चों ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप लोग सिर्फ इतना ही बाहर करते, इसके आगे का आप लोग राइट नहीं करते। इनटू डेरिवेटिव ऑफ x, मतलब कि आप लोगों ने जिसे भी x बोला हुआ है उसका डेरिवेटिव हमें फिर से लेना होता है। ये चीज़ को बच्चों 4-5 फार्मूलेज हो जाएंगे, उसके बाद मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो इसमें टोटल 2 पोर्शन है हर फार्मूलेज के अंदर। जो फर्स्ट है उसका नेचुरल फार्मूला, और जो सेकंड चीज़ है कि हम जिसे भी x बोल रहे हैं, जिसे भी अल्फ़ाबेट बोल रहे हैं, उसका डेरिवेटिव हमें फिर से लेना होता है। ठीक है, तो क्या है आप लोगों को समझ, जैसे फॉर एग्जांपल x³ का डेरिवेटिव क्या होगा स्टूडेंट, जरा बताइए, 3x⁻3-1 ना स्टूडेंट, n-1 मतलब होगा 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x, मतलब यहाँ पे हम लोग को किसे x बोल रहे हैं, सर x को ही बोल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि सर इंटू करके हमें x का डेरिवेटिव फिर से लेना होगा। ये x का डेरिवेटिव क्या होगा, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे वैसे आप लोग को फार्मूला समझता जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल x⁻4 का डेरिवेटिव क्या होगा, जरा बताइए, 4x⁻3 इंटू d/dx ऑफ x⁻5 का होगा 5x⁻4 एंड सो ऑन ना स्टूडेंट। उसी प्रकार इसका डेरिवेटिव क्या होगा, जरा बताइए, 2x + 5 दी होल पावर 5, तो ये सर पूरा x है, x⁻n, तो क्या होगा जरा बताइए सर, n ये पूरा ब्रैकेट 4 ना बच्चों n-1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ, इस पूरे ब्रैकेट को हम x बोल रहे थे, इसका मतलब हमें पूरे ब्रैकेट का डेरिवेटिव लेना होगा आगे स्टूडेंट।
ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये फर्स्ट फार्मूला समझ में आ गया होगा। एक्स रेस टू एन का मतलब होता है किसी भी वेरिएबल के पावर में किसी भी ट्रिग्नो कुछ भी बच्चों अगर ऊपर नंबर है नीचे कोई भी टर्म्स है तो ये समझना है कि आपको वो एक्स रेस टू एन ही है। ठीक है, अंदर कितने भी टर्म्स रहे अगर ऊपर नंबर आ गया तो ये समझ लीजिए कि सर अगर अंदर अल्फ़ाबेट है ऊपर नंबर है तो इसे हम एक्स रेस टू एन बोलेंगे, जिसका फार्मूला होता है एक्स रेस टू एन एन एक्स एन माइनस वन इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स। आई होप आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझ में आया होगा। फार्मूला नंबर 2 बच्चों, ठीक है, डी अपॉन डी एक्स। अभी कंटेंट को मैं एक्सप्लेन करता हूँ बच्चों, आगे के 5 फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है और 5 फार्मूले जैसे ही होगा उसके बाद मैं आप लोगों को ये चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, एक्स रेस टू एन, आई होप आप लोगों को ये क्लियर होगा। सेकेंड चीज़ आता है बच्चों ए रेस टू एक्स। अब ये ए रेस टू एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स रेस टू एन का मतलब क्या होता है। एक्स रेस टू एन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट कि सर वेरिएबल के पावर में नंबर। ए रेस टू एक्स का मतलब होता है ए इज वॉट है एनी कांस्टेंट नंबर, कुछ भी नंबर, मतलब नंबर के पावर में वेरिएबल। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोग को एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करूं तो जैसे 2 पावर एक्स, 3 पावर एक्स, है ना स्टूडेंट, 4 पावर एक्स, मतलब नंबर के पावर में अगर अल्फ़ाबेट आ गया तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को बोलते हैं स्टूडेंट हम लोग ए पावर एक्स। आप लोग दिमाग में इसे बैठा लीजिए, ए पावर एक्स इसका आंसर होता है स्टूडेंट। इसका आंसर कैसे लिखा जाता है वो देख लीजिए, ए पावर एक्स मतलब जिसका भी डेरिवेटिव निकालना है उसको वैसे ही लिखिए इनटू लॉग ऑफ ए। इनटू लॉग ऑफ ए मतलब अगर यहाँ पे 2 होगा तो लॉग ऑफ 2, अगर यहाँ पे 3 होगा तो लॉग ऑफ 3, इनटू ये फार्मूला है बच्चों इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स। जिसे भी हम x बोल रहे हैं उसका डेरिवेटिव हमें फिर से लेना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, जैसे फॉर एग्जांपल जरा ध्यान से देखिए और बने रहिए वीडियोस के अंदर। 2 पावर x, तो इसका आंसर क्या होगा जरा बताइए स्टूडेंट। ये होगा सर 2 पावर x इनटू लॉग ऑफ 2 ना बच्चों। इनटू मुझे क्या करना होगा स्टूडेंट, ये सर फार्मूला वाला कंटेंट था, मुझे x वाला टर्म जिसे भी हम बोल रहे हैं उसका डेरिवेटिव हमें फिर से लेना होगा। तो यहाँ पे हमारा टर्म्स कौन है सर, x है, तो x का डेरिवेटिव क्या होगा ये चीज़ मैं आप लोगों को थोड़ा टाइम में मैं आगे समझा दूंगा। ठीक है, आई होप ये 2 चीज़ आपको समझ गया होगा। एक्स रेस टू एन का मतलब होता है कि सर किसी भी टर्म्स के पावर में अगर नंबर आ गया तो उसे बोलते हैं हम एक्स रेस टू एन। अगर किसी भी टर्म्स के पावर में अगर वेरिएबल आ गया तो उसे बोला जाता है ए रेस टू एक्स। इसका फार्मूला मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया हूँ बच्चों। थर्ड चीज आता है बच्चों डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स। अब इसके कैसे बच्चों बहुत सारे टाइप्स है, कैसे भी आ सकते हैं इतने टाइप में, इसके भी बच्चों बहुत सारे टाइप्स है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है बच्चों, यहाँ पे अंदर खाली वेरिएबल ना हो ऊपर एक्स हो। ठीक है, अंदर वेरिएबल नहीं होना चाहिए बच्चों, अगर अंदर वेरिएबल होगा तो एक्स पावर एक्स बन जाएगा। ये कॉन्सेप्ट के अंदर मैं आप लोगों को समझाऊंगा जब मैं कॉन्सेप्ट आप लोग को पढ़ाऊंगा स्टूडेंट। ठीक है, तो इतना याद रखिए कि नीचे वेरिएबल नहीं होना चाहिए, नीचे नंबर होना चाहिए, ऊपर वेरिएबल होना चाहिए। अब ये ई रेस टू एक्स क्या होता है, ई रेस टू एक्स एकदम फिक्स है बच्चों, इसका कोई दूसरा पैटर्न नहीं होता है। ई रेस टू एक्स आपके सामने हरदम ई रेस टू एक्स करके ही आएगा। ठीक है, तो ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव होता है स्टूडेंट ई रेस टू एक्स, दोनों सेम ही चीज़ है बच्चों। ई भी एक नंबर ही है बट ई कैसे बच्चों एक अलग चीज़ में आ जाता है। ठीक है, जैसे ए कैसे एक फिक्स नंबर है तो ई भी वैसे ही फिक्स नंबर है। ठीक है, बट ये चीज़ें अलग है, ये चीज़ें अलग है, क्यों, क्योंकि इसका भी फार्मूला सेम ही है स्टूडेंट। ऐसा भी ए रेस टू एक्स क्या होता है, ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ऑफ ए। ई रेस टू एक्स क्या होता है, ई रेस टू एक्स इंटू लॉग ऑफ ई। अब आप लोगों को पता है कि लॉग ऑफ ई का वैल्यू क्या होता है स्टूडेंट, लॉग ऑफ ई का वैल्यू होता है 1, इसलिए यहाँ पे लॉग ऑफ ई लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम क्या करेंगे डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स लिख देंगे। दोनों सेम फार्मूलेज हैं बट ये अलग अलग नंबर करके भी आ सकता है, ये सेम करके ही आएगा, मतलब ई रेस टू एक्स करके ही आएगा। ठीक है, तो आई होप ये 3 फार्मूलेज आप लोगों को एकदम प्रॉपर वे में समझ गया होगा। अब इसके ऊपर मैं कुछ डेरिवेटिव से एग्जांपल लेके आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं ताकि आप लोगों को एकदम प्रॉपर वे में समझ में आ जाए कि मैं आप लोगों को क्या बताना चाह रहा हूं। ठीक है, वीडियोस में बने रहिए, वीडियोस को अच्छे से देखते रहिए स्टूडेंट, डेफिनेटली पूरी गारंटी के साथ बोलोगे समझ में जरूर आएगा। अब जैसे बच्चों क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं कैसे बच्चों, y इज इक्वल टू, ऐसा क्वेश्चन आएगा हमारे सामने 3x पावर 4 प्लस 4 पावर x प्लस लॉग ऑफ ई रेस टू एक्स। ऐसे क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं बच्चों, आप लोग को बोला जाता है कि आप इसका डेरिवेटिव निकालिए। तो मैं क्या करूँगा जरा बताइए, यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखना होता है स्टूडेंट, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, बच्चों यहाँ पे हमारे अल्फ़ाबेट कौन है एक्स है तो हमें विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, मतलब हर टर्म में डी अपॉन डी एक्स लगाना पड़ेगा। अगर यहाँ पे अल्फ़ाबेट वाई होता तो विथ रिस्पेक्ट टू वाई मतलब हमें हर टर्म्स को डी अपॉन डी वाई लगाना होगा। ठीक है, तो क्या आएगा जरा बताइए, अगर मैंने इसको डी अपॉन डी एक्स दिया तो ये कैसा दिख जाएगा सर, डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई, है ना स्टूडेंट, ऐसा दिखेगा, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऐसे ही होगा। ठीक है, अब बच्चों हर एक टर्म में डी अपॉन डी एक्स लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करने वाले हैं। तो एक्स रेस टू 4 का डेरिवेटिव क्या होगा जरा बताइए सर, एक्स रेस टू 4 का डेरिवेटिव क्या होगा जरा बताइए, 4x पावर 4 माइनस 1 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x। अभी मैंने इंट्रोड्यूस नहीं किया इसलिए यहाँ पे मैं राइट नहीं कर रहा हूँ स्टूडेंट, प्लस, है ना स्टूडेंट,
नेक्स्ट वन क्या है जरा बताइए, 4 पावर एक्स, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा जरा बताइए सर, ए रेस टू एक्स। ए रेस टू एक्स का फार्मूला क्या होगा सर, ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ऑफ ए, मतलब लॉग ऑफ 4 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स। जिसे भी हम एक्स बोल रहे हैं उसका डेरिवेटिव हमें फिर से लेना होता है हर फार्मूलेज में बच्चों। जब भी आप डेरिवेटिव का फार्मूला बोल रहे हो, अप्लाई कर रहे हो, तो जिसे भी आप एक्स बोल रहे हो ये याद रखिए सर उसका डेरिवेटिव हमें फिर से लेना होता है। प्लस ठीक है, अभी मैं यहाँ पे ले नहीं रहा हूँ क्योंकि मैंने वहाँ पे भी एकदम प्रॉपर वे में आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है। नेक्स्ट वन आता है स्टूडेंट ई रेस टू एक्स। तो ई रेस टू एक्स का होता है ई रेस टू एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स। ये है आप लोगों का फाइनल आंसर बच्चों। एक एक दो लाइन में आप लोग का आंसर आ जाता है, जैसे जैसे क्वेश्चन के कैटेगरीज होंगे। डिफिकल्ट क्वेश्चन थोड़ा लेंथी भी होगा बच्चों, जैसे सिंपल टाइप्स में भी आप लोगों को दिखेंगे। तो आई होप आप लोग को ये समझ गया होगा कि डेरिवेटिव्स के फार्मूलेस क्या होते हैं और इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो 3 फार्मूला आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। चौथे फार्मूले की तरफ जा रहा हूँ, वीडियोस में बने रहिए, पूरा खत्म नहीं हुआ है। चौथा फार्मूला बच्चों डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स बच्चों। ठीक है, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों। अब एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा जरा ध्यान से देखने की कोशिश करिए। आप इसे बना भी सकते हैं, वेरिएबल के पावर में कुछ नहीं मतलब 1 है सर यहाँ पे, तो आप एक्स रेस टू एन ही अप्लाई करने चाहिए। तो क्या आएगा जरा बताइए सर, 1x 1 - 1 इज व्हाट 0 ना बच्चों। एनी पावर 0 क्या होता है बच्चों, 1 होता है ना। एनी पावर 0 क्या होता है, 1। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, एक्स का डेरिवेटिव होता है, क्या होता है बच्चों, एक्स का डेरिवेटिव होता है 1। ठीक है, क्या होता है बच्चों, एक्स का डेरिवेटिव होता है 1। इसका मतलब जरा ध्यान से समझने की कोशिश करिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1, मतलब अभी जरा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा बच्चों। अभी मैं यहाँ पे एक्स ही था मेरा, तो बच्चों एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन ऐसा आ गया होता बच्चों, y इज इक्वल टू, समझिए कि अब ये 3x + 5 दी होल पावर 3। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ गया। अब आपका एक्स अलग है, इसका मतलब हमें फिर से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। वीडियोज़ में बने रहिए बच्चों, देखते रहिए। अब मुझे एक बात बताइए, इसका मैं यहाँ पे कैसे डेरिवेटिव्स निकालूंगा जरा बताइए। ये होगा सर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ना। तो y का डेरिवेटिव क्या होगा सर, y का डेरिवेटिव होगा d अपॉन डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू ना बच्चों, y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है सर, इसका प्रोनाउंसिएशन है x रेस टू n है ना बच्चों। ये पूरा अल्फ़ाबेट है सर, ऊपर नंबर x रेस टू n का क्या आंसर होता है सर, n x ना बच्चों। जिसे भी आपने x बोला हुआ वैसे ही राइट करना, n - 1 मतलब 2 इनटू इसका डेरिवेटिव। अब ये x तो है नहीं बच्चों, ये इतना बड़ा ब्रैकेट है। ठीक है, यहाँ पे इसको रिमूव कर रहा हूँ बच्चों मैं, क्योंकि अभी ये चीज़ मैंने आप लोग को नंबर वाले एक्सप्लेन नहीं किया। आगे जो फार्मूला नंबर 5 है उसमें आप लोग को समझ जाएगा ये क्या। ठीक है, खाली ये टर्म्स है बच्चों। तो मुझे ये टर्म्स का डेरिवेटिव फिर से लेना होगा बच्चों। इसमें कॉन्स्टेंट नंबर भी आ गया, जो चीज़ हमारा अभी भी बाकी है। तो इसका डेरिवेटिव बच्चों हम आगे लेने जा रहे हैं। एक्स का डेरिवेटिव होगा बच्चों 1, और ये 5 का डेरिवेटिव क्या होगा मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। मतलब मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ बच्चों, कि जिसे भी हम एक्स बोलते हैं उसका डेरिवेटिव हमें फिर से लेना होता है। ये दिमाग में ये याद रखिए बच्चों। कौन सा फार्मूला अप्लाई करना वो चीज़ आप लोगों को यहीं से समझ में आएगा। ठीक है, वीडियोस को देखते रहिए बच्चों। नंबर वाला जो चीज़ है, जैसे मैंने आप लोग को बताया था, टोटल 5 फार्मूलेस की हम लोग को ज़रूरत पड़ती है। जैसी 5वां फार्मूला एक्सप्लेन करूँगा तैसी आप लोग का ये समझ लीजिए कि जो स्टार्टिंग के जो फार्मूले है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो आप लोग को क्लियर वे में समझ जाएगा। 5वां फार्मूला है बच्चों डी अपॉन डी एक्स ऑफ नंबर बच्चों, प्योर नंबर, किसी भी नंबर का बच्चों। अगर अकेला आया तो, किसी अल्फ़ाबेट के साथ में आएगा तो उसका आंसर अलग होगा बच्चों। प्योर कांस्टेंट मतलब खाली अगर नंबर आएगा तो उसका डेरिवेटिव होता है बच्चों 0। क्या होता है बच्चों, उसका आंसर होता है 0। ठीक है, ये टोटल 5 फार्मूलेज है। आप लोग इसको राइट करके कहीं ना कहीं इसको बाहर करने की कोशिश करिए। रट्टा मत मारेगा, समझने की कोशिश करिएगा बच्चों। बाहर का मतलब ये नहीं होता है कि आप लोग उठा के रट्टा मारना चालू कर दो। आप लोग इसको प्रैक्टिकली समझिए कि एक्स रेस टू एन का मतलब क्या होता है सर, वेरिएबल पावर नंबर। ए रेस टू एक्स का मतलब क्या होता है कि सर नंबर के पावर में अल्फ़ाबेट आएगा। ई रेस टू एक्स का मतलब क्या था, एक्स मतलब होता है 1, नंबर का मतलब होता है 0। एक एग्जांपल ले रहा हूँ बच्चों ताकि समझने में आसानी हो, और आप लोग को ये पूरा एग्जांपल जो था वो सारा वे में आप लोग को समझ जाएगा। ठीक है, एग्जांपल जैसे फॉर y इज इक्वल टू एक्स पावर 4 प्लस 4 पावर एक्स प्लस ई रेस टू एक्स प्लस एक्स प्लस 5 बच्चों। जरा ध्यान से देखने की और समझने की कोशिश करिएगा। तो यहाँ पे लाइन लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो y का डेरिवेटिव क्या होगा स्टूडेंट सर, ये होगा dy बाई डी एक्स। एक्स पावर 4 का डेरिवेटिव क्या होगा सर, यहाँ पे हमारा x रेस टू n लगेगा। ये होगा बच्चों n x n माइनस 1, और x जिसे भी हम x बोलते हैं उसका डेरिवेटिव हमें फिर से लेना होता है। x का डेरिवेटिव होगा बच्चों 1, ये हमारा क्लियर। तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। यहाँ पे 4 पावर x का क्या होगा सर, 4 पावर x इंटू लॉग ऑफ 4 ना। और जिसे भी हम x बोल रहे हैं उसका डेरिवेटिव हमें फिर से, ये बहुत सिंपल है, आगे में एग्जाम्पल लेकर और क्लियर वे में आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों। ठीक है, x का डेरिवेटिव 1 होगा, लिखने की जरूरत नहीं है। ई रेस टू एक्स क्या होगा सर, ई रेस टू एक्स, और x का डेरिवेटिव 1 लिखने की जरूरत नहीं है। x का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों 1, इसका भी डेरिवेटिव हो चुका है। 5 का डेरिवेटिव हो जाएगा स्टूडेंट इसी।
ठीक है। तो एक बार हमने डेरिवेटिव ले लिया तो उसके बाद डेरिवेटिव लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यही है आप लोगों का फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा डिफिकल्ट वे में आप लोगों को थोड़ा सा डिफिकल्ट तरीके से लेके जाता हूँ बच्चों। y इज इक्वल टू यहाँ पे दिया है बच्चों 2x²। जैसे अभी एक चीज़ तो आप लोग को क्लियर हो गया हुआ है कि सर अगर प्योर कांस्टेंट आता है, ठीक है बच्चों, अगर प्योर कांस्टेंट आता है सर नंबर, तो उसका डेरिवेटिव 0 होता है ना सर बच्चों। और अगर अल्फ़ाबेट आ गया सर तो उसका आंसर हमें पता है सर, ठीक है, उसका आंसर हमें पता है। अगर अलग अलग चीज़ें आ रही है बच्चों, जरा ध्यान से देखिए, समझिए ज़रा बच्चों। बट सर अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया y इज इक्वल टू 2x, तो यहाँ पे सर मेरे पास नंबर का भी डेरिवेटिव है, अल्फ़ाबेट का भी डेरिवेटिव, तो मैं किसका डेरिवेटिव लूँ, क्योंकि ये तो टर्म्स एक ही है सर। अब जितने सारे टर्म्स होते हैं सर सबको डेरिवेटिव मिलता है, सबका एक एक बार डेरिवेटिव लेना होता है। तो वहाँ पे सर ये तो एक ही टर्म है, प्लस माइनस करके टर्म्स नहीं है, एक ही टर्म है। तो मैं नंबर का डेरिवेटिव लूँ कि वेरिएबल का डेरिवेटिव लूँ। बच्चों देखिए, अब कभी भी अगर प्योर नंबर्स आता है तो आप लोग क्या करते हैं, प्योर नंबर बच्चों अलग होके आता है तो उसका डेरिवेटिव आप लोग ले सकते हैं कि उसका जो भी आंसर आएगा जो कि 0 होता है। बट अगर कोई नंबर अल्फ़ाबेट के साथ में अटैच होके आ गया, किसी भी अल्फ़ाबेट के साथ में अगर नंबर अटैच हो गया बच्चों, तो नंबर का डेरिवेटिव नहीं लिया जाता है। मतलब जैसे अगर मेरे को इसका आंसर निकालना, मैं बता रहा हूँ बच्चों और एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूँ, बने रहिए वीडियोज़ के अंदर। ऐसे dy/dx बच्चों, तो क्या होगा, जरा 2 बाहर चले जाएगा, ठीक है। आपने तो बोला सर नंबर का डेरिवेटिव 0 होता है, बट अगर अकेला आया होता, तो अगर किसी अल्फ़ाबेट के साथ में आएगा तो उसका डेरिवेटिव नहीं लिया जाता। तो 2 को बाहर निकाल, x² का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों, तो होगा सर 2x, 2 - 1 1, और x का डेरिवेटिव हो जाएगा बच्चों 1, लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस, है ना स्टूडेंट। और ये 2 का डेरिवेटिव होगा बच्चों 0। अब लेना ही पड़ेगा क्योंकि सर यहाँ पे इसके साथ में कोई भी वेरिएबल अटैच नहीं है। मतलब बच्चों अगर नंबर किसी अल्फ़ाबेट के साथ में आ रहा है, जैसे देखो यहाँ पे आ रहा था, इसलिए मैंने इसको रिमूव किया क्योंकि मैंने कांस्टेंट वाला आप लोग को बताया हुआ नहीं था। मैं एग्जांपल लेके अब आप लोगों को समझा रहा हूँ पूरा, बने रहिए वीडियोस के अंदर। अगर अकेला आता है बच्चों तो उसका डेरिवेटिव कंपलसरी हमें लेना होगा, जो कि होता है उसका 0। अगर किसी अल्फ़ाबेट के साथ में अटैच होकर आ गया, जैसे देखिए यहाँ पे अल्फ़ाबेट के साथ में अटैच है, यहाँ पे जो मैं एग्जांपल ले रहा था बच्चों, जैसा और एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ ताकि क्लियर हो जाए बच्चों आप लोगों को, ठीक है। तो ध्यान से देखते रहिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नहीं समझेगा तो वीडियोज़ को बार बार देखिएगा, और कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आके पूछ लीजिएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू, मैंने लिख दिया यहाँ पे 4x³ प्लस 5e⁻x प्लस 3x प्लस 5 बच्चों, एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे राइट किया हुआ है। तो डिफरेंशिएट क्या होगा जरा बताइए सर, ये होगा dy/dx, 4 बाहर चले जाएगा सर क्योंकि अल्फ़ाबेट के साथ में अटैच है। x के ऊपर डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों 3x², और जिसे भी हम x बोलते हैं उसका डेरिवेटिव सर हमें फिर से लेना होता है, तो x का डेरिवेटिव होगा स्टूडेंट 1। देन नेक्स्ट वन क्या होगा जरा बताइए सर, 5 बाहर जाएगा, e⁻x का होगा e⁻x, और जिसे भी हम x बोलते हैं उसका डेरिवेटिव हमें फिर से लेना होता है, तो सर यहाँ पे सिर्फ x है तो x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। इसी प्रकार 3 को सर हमने बाहर निकाल दिया, x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3 बाहर गया तो x का डेरिवेटिव हम लेना होगा, x का डेरिवेटिव होगा 1 और 5 का डेरिवेटिव होगा स्टूडेंट 0, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिएगा, कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आके पूछ लीजिएगा। तो फाइनल आंसर हो जाएगा 12x², फिर क्या होगा जरा बताइए 5e⁻x प्लस 3 1 = 3। दिस इज व्हाट योर फाइनल आंसर ऑफ अ गिवन क्वेश्चन, ठीक है। और एक एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों और डिफिकल्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे दे दिया बच्चों 3x प्लस 5 सबसे पहले क्वेश्चन को देख के आप आइडेंटिफाई कीजिए कि आप लोगों को क्या दिख रहा है स्टूडेंट। यहाँ पे सर दिख रहा है मुझे x⁻n, है ना स्टूडेंट, क्या दिख रहा है आप लोगों को सर x⁻n, क्योंकि सर यहाँ पे अंदर x है ऊपर नंबर है तो इसे मैं x⁻n बोलूँगा। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा जरा बताइए सर, dy/dx क्या होगा जरा बताइए सर, x⁻n का आंसर क्या होगा जरा बताइए सर, 3x प्लस 5 2, ये हो गया सर इसका फार्मूला। बट हम जिसे भी x बोल रहे हैं, ये हमारा x का काम कर रहा था तो उसका डेरिवेटिव हमें फिर से लेना होता है इनटू करके बच्चों। अब मतलब मुझे इसका डेरिवेटिव फिर से लेना है बच्चों, किसका, इस पूरे टर्म का, मतलब मुझे इसमें फार्मूला अप्लाई करना है। तो इसमें कितने टर्म्स है सर, 2 टर्म्स है, तो कैसे अप्लाई होगा सर, 3 बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव होगा 1 और 5 का डेरिवेटिव होगा 0, है ना स्टूडेंट। सर इसका डेरिवेटिव फिर से, मतलब इसके अंदर हमें फिर से फार्मूला अप्लाई करना है, तो कैसे अप्लाई होगा सर, ये 2 टर्म्स है, 3 बाहर है, x का होगा 1 और 5 का होगा 0 क्योंकि प्योर कांस्टेंट। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा जरा बताइए, 3 × 3x प्लस 5 इंटू 3 1 = 3, और फाइनल आंसर में आप इसे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे राइट कर सकते हैं 3x प्लस 5 दिस इज व्हाट द फाइनल आंसर ऑफ अ गिवन ब्रैकेट। मतलब बच्चों जरा ध्यान से सुनिए, और डिफिकल्ट ले रहा हूँ, ये सिंपल बच्चों धीरे धीरे करके मैं डिफिकल्ट वे में जा रहा हूँ। जो फार्मूले जो सारा एकदम क्लियर हो जाएगा बच्चों, आगे के फार्मूले ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है,
ठीक है। स्टार्टिंग के जो पार्ट्स होते हैं ना बच्चों, उसमें हमें टाइम लगता है, आगे के पार्ट्स में आप लोगों को टाइम नहीं लगेगा। वीडियोस को अच्छे से देखते रहिए, बोर मत होइएगा बच्चों। अगर कोई भी प्रॉब्लम्स है तो कमेंट सेक्शन में आ जाइए, मेरे से पूछ लीजिए, पूरी गारंटी के साथ मैं आप लोग को वहाँ पर एक्सप्लेन कर दूँगा। ठीक है, थोड़ा और एग्जांपल लेते हैं ताकि और 2-3 बार बच्चों डेरिवेटिव लेना पड़े। यहाँ पे तो सेकंड डेरिवेटिव में खत्म हो जा रहा है, 2-3 बार डेरिवेटिव लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल e⁻² दी होल पावर 3 बच्चों। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है। अब आप लोगों को क्या दिख रहा है सर, अंदर अल्फ़ाबेट मतलब वेरिएबल है, ऊपर नंबर है, मतलब आप लोग इसे ई नहीं देखोगे सर, इसे अल्फ़ाबेट देखो। क्यों सर? क्योंकि ऊपर नंबर भी है ना सर। तो अगर ये नहीं होता तो मैं इसे e⁻² देखा होता सर। ये है, इसका मतलब ये हमारा अल्फ़ाबेट है सर, ये हमारा नंबर है। तो dy/dx का आंसर क्या आएगा जरा बताइए सर। ये x⁻n का काम कर रहा है, n x ना बच्चों n-1, मतलब 3-1 क्या हो जाएगा स्टूडेंट 2। उसके बाद क्या करना होता है स्टूडेंट सर, फिर से डेरिवेटिव। किसका डेरिवेटिव सर? इसका डेरिवेटिव हमें फिर से लेना है। क्या प्रोनाउंसिएशन सर? इसका डेरिवेटिव में प्रोनाउंसिएशन आ जा रहा है सर e⁻x, है ना, e⁻x। अब e⁻x क्या होता है सर? e⁻x होता है e⁻x। बच्चों ध्यान से समझिए, तब तक खत्म नहीं होगा जब तक आप लोगों का पूरा लास्ट में आंसर नहीं आ जाता है, x खत्म नहीं हो जाता। अब x⁻n था तो मुझे इतना पता है कि सर इसका डेरिवेटिव मुझे आगे फिर से लेना है। ठीक है, आप लोग पहले कैलकुलेट कर लीजिए। अब मैं आगे लेने गया तो मैं इसका प्रोनाउंसिएशन क्या देख रहा हूँ सर, e⁻x, मतलब सर इसका डेरिवेटिव मुझे आगे फिर से जाना है। अब 2x का डेरिवेटिव क्या होगा सर? 2 बाहर आएगा, x का हो जाएगा 1। ये आपका फाइनल आंसर, इसे आप शॉर्ट करके राइट कर दीजिए, ये होगा आपका फाइनल आंसर। आई होप आप लोग को ये चीज़ अच्छे से वे में समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में आके राइट कीजिएगा। अब जाते हैं बच्चों फार्मूला नंबर 6 की तरफ। ठीक है, तो बच्चों टोटल 5 फार्मूले हमारे हो चुके हैं। फार्मूला नंबर 6 हमारा आता है बच्चों, यहाँ तक आई होप आप लोग को चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो फार्मूला नंबर 6 है हमारे सामने बच्चों, d/dx ऑफ log ऑफ x बच्चों, log ऑफ x। ठीक है, log है और पीछे अल्फ़ाबेट है, तो इसका आंसर होगा बच्चों log ऑफ x का होता है 1/x, और जिसे भी हम x बोलते हैं तो आप लोगों को पता है कि सर उसका डेरिवेटिव हमें फिर से लेना होता है। ठीक है, तो log ऑफ x का क्या होता है बच्चों 1/x, और उसके आगे हमें क्या करना होगा, x का डेरिवेटिव फिर से लेना होगा स्टूडेंट। ठीक है, तो x का डेरिवेटिव जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चों, जैसे अभी एक एग्जाम्पल में कंसीडर करता हूँ ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो। जैसे अगर मैंने बोल दिया बच्चों y log ऑफ 3x। ठीक है बच्चों, तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या दिख रहा है सर, log ऑफ x ना बच्चों, log ऑफ x से दिख रहा है। अगर मैं इसी के ऊपर अगर नंबर लिख दिया होता तो x⁻n बन गया होता। तो यहाँ पे क्या होगा जरा बताइए सर, ये होगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव होगा dy/dx। log ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है सर 1/x। हम जिसे भी x बोल रहे हैं सर उसका डेरिवेटिव हमें फिर से लेना होगा। तो 3x का डेरिवेटिव सर 3 बाहर आएगा, x का डेरिवेटिव होगा 1। तो फाइनल आंसर 3 गेट कैंसिल, फाइनल आ रहा है स्टूडेंट 1/x। ठीक है, मतलब कुछ भी आ सकता है यहाँ पे, जैसे अभी आ रहा है बच्चों टर्म्स, तो कुछ भी आ सकता है वैसे सॉल्व करने पर। ठीक है, तो ये था हमारा फार्मूला नंबर 6। आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गया होगा बच्चों। फार्मूला नंबर 7 क्या है बच्चों? फार्मूला नंबर 7 है d/dx ऑफ 1/x। ठीक है बच्चों, 1/x। अब बच्चों कभी भी अगर अल्फ़ाबेट नीचे आता है, ठीक है बच्चों, तो नीचे नहीं चलता है बच्चों आप लोग का अल्फ़ाबेट। ठीक है, समझ रहे हैं? तो आप लोग को ये चीज़ पता है कि सर अगर अल्फ़ाबेट के साथ में अगर नंबर अटैच हो जाता है तो हम क्या करते हैं, नंबर्स को बाहर निकाल देते हैं। अगर अकेला नंबर आएगा तो फिर हम उसका डेरिवेटिव 0 राइट करेंगे। अगर किसी अल्फ़ाबेट के साथ में आएगा तो फिर हम क्या करते हैं स्टूडेंट कि सर उसे बाहर निकाल देते हैं, जो अल्फ़ाबेट वाला टर्म्स है वही हम लोग खाली राइट करते हैं। अगर दोनों अल्फ़ाबेट आ जाएंगे तो क्या करना है वो चीज़ को मैं आगे बता रहा हूँ बच्चों। d/dx ऑफ 1/x बच्चों। ठीक है, अब 1/x तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, जरा ध्यान से देखिए कि अल्फ़ाबेट नीचे नहीं चलता है तो क्या करेंगे जरा बताइए, ये x को ऊपर भेज देंगे। अब 1/x से पावर में कुछ नहीं मतलब 1 है, ये जाएगा ऊपर बच्चों, तो ये हो जाएगा x पावर -1। अब ये क्या बन चुका है सर x⁻n, वेरिएबल के पावर में नंबर है, तो क्या आएगा आंसर जरा बताइए -1 ना बच्चों, n x n-1 ना बच्चों, ये जो नंबर है वो आगे आ जाएगा x n-1, और x का डेरिवेटिव फिर से, तो x का डेरिवेटिव हो जाएगा बच्चों 1। तो फाइनल आंसर है ना -x पावर -2। सॉल्व कर लिए बच्चों, तो अगर पावर नेगेटिव आ रहा है तो उसे नीचे लेके चले जाइए, तो -1/x² है ना बच्चों। ये जो पावर -2 में है बच्चों, हम लोग को सॉल्व करने की ज़रूरत है तो हम लोग ने ऊपर लेके आ गए थे। जब सॉल्व हो गया बच्चों, पावर नेगेटिव कभी भी अगर आपको दिखेगा तो उसे आप नीचे राइट कर दीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों -1/x² है ना बच्चों, -1/x² इंटू d/dx ऑफ x। जो भी आपका x होगा उसका डेरिवेटिव हमें फिर से राइट करना होगा। इसे कैसे आइडेंटिफाई कर सकते जरा बताइए। ऐसा और डिफिकल्ट वे में क्वेश्चन आएगा तो सर y जैसे 2/log ऑफ x ना बच्चों, ऐसे क्वेश्चन आ गए आपके सामने। अब आपको क्या दिख रहा है सर 2/log ऑफ x मतलब 2/x।
अब बच्चों लॉग ऑफ एक्स अगर ऊपर आया होता तो लॉग ऑफ एक्स बनता ना, ये तो नीचे आ रहा है सर, तो ये हमारा एक अल्फ़ाबेट है, तो हम लोग क्या बोलेंगे सर, 2 बाहर चलेगा, 1/x का प्रोनाउंसिएशन बनेगा, तो 2 को अगर मैं बाहर निकालता तो ये बनेगा सर 1/x ना बच्चों, ये एक्स ही बोलेंगे ना हम लोग पूरे टर्म्स को बच्चों, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, 1/log x नहीं बोलेंगे बच्चों, ऐसा कोई हमारे पास फार्मूला नहीं है, 1/x का है तो 1/x बोलेंगे, 1/x का फार्मूला क्या होता है सर, -1/x² ना बच्चों, -1/x² मतलब -1/log(x) दी होल स्क्वायर, और हमने जिसे भी x बोला हुआ है, अब बच्चों हम लोगों को पता है कि सर इसे मैं x बोल रहा था, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो बच्चों, ध्यान से समझिए क्योंकि कन्फ्यूजिंग चालू होगा, बट टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, मैं पूरी गारंटी के साथ एग्जांपल दे के आप लोगों को समझाऊँ, खाली वीडियोस को देखते रहिए। तो सर ये हमारा x का काम कर रहा है, मतलब हमें आगे डेरिवेटिव लेना पड़ेगा log ऑफ x का, अब log ऑफ x का डेरिवेटिव लेने गए तो x का काम ये कर रहा है, मतलब log ऑफ x का डेरिवेटिव लेने के बाद x का डेरिवेटिव हमें फिर से लेना होगा, तो log ऑफ x का डेरिवेटिव होगा सर 1/x, हमने इसे x बोल रहे थे log ऑफ x के लिए, तो उसका आंसर होगा 1, और एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि समझने में आसानी हो, टेंशन मत, तो एग्जांपल ले लेके आप लोगों को पूरा डिटेल में मैं आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों हमारा 7वां फार्मूला, आप लोग टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। 8वां फार्मूला है हमारा d/dx ऑफ 1/x²। अब बोलोगे सर दोनों में क्या फ़र्क है, दोनों तो सेम ही है, तो इसका आंसर कैसे निकलेगा। अब बच्चों 1/x क्या होता है सर, -1/x²। अब 1/x² क्या होगा सर, ये जाएगा सर ऊपर -2 है ना बच्चों, 2 चले जाएगा सर ऊपर, तो क्या बनेगा जरा बताइए सर, -2 ना बच्चों, x⁻n का काम कर रहा है, तो -2x -2 -1 ना बच्चों, n-1 होता है ना, तो n क्या है आप लोगों का -2 है, तो n-1, तो -2x पावर -2 -1 हो जाएगा सर -3, डेरिवेटिव हो चुका है ना बच्चों, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो डेरिवेटिव हो चुका है, तो इसे हम क्या करते हैं बच्चों, नीचे लेके आ जाता है, तो आप लोगों को कुछ दिख रहा है, तो ये हो जाएगा सर -2/x³, और सर हमारा x का डेरिवेटिव फिर से लेना, जो कि 1 ही आने वाला, बट मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ ताकि आप लोग के लिए सारी चीज़ें कॉमन रहे। अब मुझे बताइए दोनों में चीज़ क्या सेम आया सर, ये जो भी अल्फ़ाबेट है, जैसे फॉर एग्जांपल अब एक नवा फार्मूला बच्चों d/dx, अगर मैं 1/x³ निकालना चाहता हूँ तो क्या आएगा जरा बताइए, अगर 1/x³ निकालना चाहता हूँ तो बार बार बच्चों इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती, आप लोग दिमाग में इसको कैलकुलेट कीजिए। अब हुआ क्या जरा बताइए, 1/x में सर जो भी पावर था वो ऊपर माइनस के साथ में आ गया, मतलब 1 था तो ऊपर माइनस, और उससे एक बड़ा नीचे है, यहाँ पे पावर 2 था तो ऊपर माइनस के साथ में आया और एक पावर बढ़ के आया, मतलब 3 का क्या होगा सर, -3 एक पावर नीचे बढ़ के आएगा, ठीक है। तो वैसे ही बच्चों आप लोग पावर 5 पावर 6 पावर 8 जो भी आएगा उसके हिसाब से आप लोग इसे बना लीजिएगा। पावर बच्चों आते हैं 10th वन की तरफ, ठीक है, d/dx ऑफ √x बच्चों। अब √x का मतलब भी x⁻n ही है स्टूडेंट, स्क्वायर रूट है बच्चों, कुछ नहीं मतलब स्क्वायर रूट, ये भी x⁻n ही है। कैसे सर, ये √x का तो हम लोग x⁻1/2 लिख सकते हैं ना, क्योंकि रूट है ना सर, स्क्वायर रूट है, अगर यही अगर क्यूब रूट होता तो मैं इसे x⁻1/3 लिखा होता है ना स्टूडेंट। तो वैसे ही स्क्वायर रूट का आंसर क्या होगा जरा बता, x⁻n का क्या होगा जरा बता, n(x(n-1) है ना स्टूडेंट, 1/2 का क्या होगा 1/2 x 1/2 -1 है ना, तो क्या आएगा जरा बताइए 1/2x, अगर हाफ में से 1 गया ना बच्चों, 1 में से हाफ में से अगर 1 गया तो क्या आएगा -1/2। अब सर पावर नेगेटिव है तो इसे नीचे लेके जाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा सर 1/2, मतलब देख लीजिए अच्छे समझिए जरा इसको, x⁻1/2 को मैंने क्या लिख दिया जरा बताइए सर, इसका डेरिवेटिव होगा 1/2 x⁻1/2 -1 ना, फिर क्या आएगा जरा बताइए सर 1/2 x⁻, -1/2 बचा, इसे मैं नीचे लेके जा रहा हूँ, पहले से ही 2 नीचे प्रेजेंट है, ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर। और पावर अगर हाफ आ ही रहा है तो इसे मैं कैसे लिख सकता है जरा बताइए स्टूडेंट, कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं सर इसे 1/2 मतलब होता है कि सर स्क्वायर रूट, मतलब √x का आंसर क्या आ जाएगा जरा बताइए 1/2 √x इंटू d/dx ऑफ x बच्चों, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें आप लोग को अच्छे से समझ में आ रही होंगी, अगर कोई भी प्रॉब्लम है कोई भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में आ जाइए बच्चों, पूछ लीजिए कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है। ये लो फॉर्मूला d/dx ऑफ क्यूब रूट ऑफ x बच्चों, तो क्यूब रूट का ही बना दे, क्यूब रूट का मतलब क्या होता है सर, स्क्वायर रूट का मतलब 1/2 होता है, क्यूब रूट का मतलब 1/3 होता है, फोर्थ रूट का मतलब 1/4 होता है, मतलब फ्रैक्शन में बच्चों इसका पावर आना चाहिए, फ्रैक्शंस के अंदर इसका पावर आना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो जब भी बच्चों रूट आता है इसका मतलब ये समझ लीजिए फ्रैक्शंस के अंदर उसका पावर है, ठीक है। तो बच्चों 1/3 का हम लोग बना सकते हैं, 1/3 का क्या होगा जरा बताइए 1/3 x⁻1/3 -1 है ना स्टूडेंट, क्या होगा 1/3 x⁻1/3 -1, तो 1/3 x⁻, अब इसे हम लोग क्या करते हैं बच्चों क्रॉस करके सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि जो डायरेक्ट सॉल्व होने वाला था वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, और जो क्रॉस करके करना होगा उसे करना ही पड़ेगा बच्चों,
ठीक है, तो क्या आएगा जरा बताइए 1, ठीक है बच्चों, क्या होगा जरा बताइए 1 माइनस 3, मतलब ये हो जाएगा -2/3। इसे नीचे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 1/3 x पावर 2/3। ठीक है बच्चों, तो इसका भी फ्रैक्शन पावर होता है, बट कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप इतना राइट करोगे तो भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1/x पावर 2/3 है ना स्टूडेंट, 1/3 x पावर 2/3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्या आएगा बच्चों x आएगा। ठीक है, तो 4th रूट का 5th रूट का भी आप लोग बना सकते हो, अगर कोई भी प्रॉब्लम अगर आ रहा है आप लोगों को तो आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, तो आएगा बच्चों d/dx ऑफ 4th रूट ऑफ x बच्चों, तो क्या आएगा जरा बताइए 4th रूट का कैसे बनेगा सर 1/4 है, जरा बताइए, जरा ध्यान से देखिए बच्चों, इसी में हम लोग कंपेयर करके इसे बनाने की कोशिश करते हैं। अब बच्चों ये 1/2 था, तो क्या है जरा बताइए सर 1/2 है, तो यहाँ पे 1/2 आ रहा है। 1/2 का मतलब समझ रहे हैं बच्चों, तो ध्यान से देखते कंपेयर करते हैं बच्चों, जो भी पावर में था वो आगे आ गया, 1/3 था तो 1/3 आगे आ गया, और यहाँ पे क्या हो गया 2/3। अब ये 2/3 का मतलब क्या हुआ कि सर 1/2 था, ठीक है, मतलब नीचे जो भी नंबर है उससे एक कम ऊपर आ रहा है। अगर यहाँ पे 3 है तो ऊपर 2 आ रहा है, मतलब अगर यहाँ पे 4 है तो क्या आएगा जरा बताइए 1/4 x पावर क्या आएगा जरा बताइए 3/4 है ना स्टूडेंट, क्या होगा जरा बताइए, ये होगा स्टूडेंट 3/4। आई होप बच्चों यहाँ तक आप लोगों को पूरा प्रॉपर क्लियर हो गया होगा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने जो भी चीज़ आप लोगों को बताया हूँ बच्चों, आई होप आप लोगों की सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। 12th फार्मूला था बच्चों, नॉर्मल इतना ही है, अब इसके आगे ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलेज आने वाले हैं, आप लोग इसे अच्छे से कहीं पर राइट करके इसे बाहर करने की कोशिश कीजिएगा स्टूडेंट। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में आ जाइए, कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, सारी चीज़ें मैं अच्छे से बता सकता हूँ आप लोगों को। ठीक है, एक और इसमें एक्सटेंड कर देते हैं बच्चों, 13th वन इसमें आप लोग बना लीजिए इसे। 5th रूट ऑफ x क्या होगा जरा बताइए सर, 5th रूट ऑफ x क्या होगा सर, 5th रूट ऑफ x होगा सर 1/5 x पावर 4/5 है ना बच्चों, जो भी पावर है उससे एक कम ऊपर आता है, उससे एक कम ऊपर आता है बच्चों। तो आई होप ये सारी चीज़ें आप लोग एकदम प्रॉपर वे में समझ में आ गया होगा बच्चों। तो आप लोगों को क्या करना है, इसे राइट कर लीजिए और अच्छे से इसे बाहर करिए और क्वेश्चंस को ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा। अब मैं कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूँ बच्चों इसके ऊपर, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके आगे के फॉर्मूलेस को करेंगे। अब क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया हुआ बच्चों y इज इक्वल टू, ठीक है, 2/x प्लस 3 log ऑफ x प्लस 4x प्लस 5 दी होल पावर 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4x प्लस 5। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चंस आप लोग को दिए गए हुए हैं, तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे जरा बताइए सर। ये होगा हमारा डेरिवेटिव dy/dx, 2/x है तो सर 2 बाहर चले जाएगा। ठीक है, 1/x है तो हम जिसे भी x बोल रहे हैं आप उसको पहले से दिमाग में रख लीजिए। सर इसका डेरिवेटिव हमें फिर से जाना है, तो x का डेरिवेटिव आगे 1 ही होने वाला है, तो 1/x का डेरिवेटिव क्या होगा जरा बताइए, ये होगा सर -1/x² ना स्टूडेंट, क्या होगा जरा बताइए, ये होगा सर -1/x² ना, 1/x का डेरिवेटिव, और x का डेरिवेटिव हम आगे लेंगे तो ये 1 हो जाएगा ना बच्चों। जिसे भी हम x बोल रहे हैं प्रोनाउंसिएशन बोलते समय ये याद रखिए सर, उसका डेरिवेटिव हमें आगे फिर से लेना है। उस समय तो आप फार्मूला अप्लाई कर देंगे, बट उसके आगे हमें फिर से डेरिवेटिव लेना होता है। तो उसी प्रकार 3 बाहर चले जाएगा, जरा बताइए इसके आगे क्या हो जाएगा सर, ये होगा हमारा log ऑफ x, तो इसका डेरिवेटिव फिर से जाना है तो आगे जाने की ज़रूरत नहीं है सर, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 ही होगा। log ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों 1/x। कन्फ्यूज मत तो ये दोनों बच्चों, दोनों अलग अलग चीज़ें। अब इसका प्रोनाउंसिएशन बताइए बच्चों, क्या होगा जरा बताइए x⁻²। अब इसका डेरिवेटिव आगे जाएगा बच्चों, क्यों, क्योंकि ये x इतना बड़ा टर्म्स है, तो x⁻² क्या होगा जरा बताए 3 4x प्लस 5 दी होल स्क्वायर ना, और इसका डेरिवेटिव फिर से क्या बनेगा जरा बताइए सर, इसमें 2 टर्म्स है ना, तो 4 बाहर आएगा, x का डेरिवेटिव होगा 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, और 5 का डेरिवेटिव होगा 0, मतलब ओवरऑल कितना आएगा बच्चों 4 ही आएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट वन, देन प्लस कैसे आया समझ गया होगा बच्चों। x⁻² हमने यहाँ तक फार्मूला अप्लाई किया, और जिसे भी हम x बोल रहे थे इस पूरे टर्म को हम x बोल रहे थे, इसलिए इस पूरे टर्म का डेरिवेटिव हमें आगे फिर से लेना होगा। तो इसमें 2 टर्म्स है सर, 4 बाहर जाएगा, x का डेरिवेटिव होगा सर 1, मतलब 4 × 1 4 हो जाएगा, और 5 का डेरिवेटिव 0। अब ये क्या दिख रहा है सर, ये दिख रहा है स्क्वायर रूट ऑफ x। अब स्क्वायर रूट ऑफ x का आंसर क्या होता है जरा बताइए स्टूडेंट। स्क्वायर रूट ऑफ x का आंसर होता है 1/2 रूट ऑफ x, मतलब इसका क्या आएगा जरा बताइए 1/2 रूट ऑफ x ना बच्चों, और इसे x बोल रहे थे ना इतने बड़े पूरे टर्म्स को, तो इसका डेरिवेटिव हमें फिर से लेना होगा। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा जरा बताइए सर, 4x प्लस 5 का सर 4 पहले बाहर आएगा ना बच्चों, ये पूरे टर्म्स है, इसमें 2 टर्म्स है सर, तो क्या आएगा जरा बताइए सर, 4x का डेरिवेटिव होगा 4, क्योंकि 4 बाहर आएगा सर, x का डेरिवेटिव 1 होगा और 5 का होगा 0। तो अब इसके बाद इसे सॉल्व कर लीजिए बच्चों, जो आप आएगा फाइनल आंसर, तो इसका फाइनल आंसर बन जाएगा क्या आएगा जरा बताइए, -2/x² प्लस 3/x प्लस ना बच्चों, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 3 = 12, 4x प्लस 5 दी
होल स्क्वायर प्लस ये कैंसिल होगा बच्चों, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो ऊपर है 2 अंडर रूट ऑफ 4x प्लस 5। दिस इज़ व्हाट योर फाइनल आंसर। इतना ही करना होता है बच्चों डेरिवेटिव्स के अंदर। तो आई होप ये चीज़ आप लोग को पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में आ जाइएगा बच्चों, कुछ भी डाउट्स है तो। अब 13 फॉर्मूले हो चुके हैं बच्चों। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, अब ट्रिग्नोमेट्री के, ये सारी चीज़ें हो चुकी है। अब ट्रिग्नोमेट्री के टोटल बच्चों 12 और 2 एक्स्ट्रा। ट्रिग्नोमेट्री के 12 क्यों? क्योंकि सर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक वाले, 6 इनवर्स वाले और 2 उसमें एक्स्ट्रा। तो फार्मूला नंबर 14 थे बच्चों, d/dx ऑफ साइन x। ठीक है बच्चों, ऐसे ट्रिग्नोमेट्री के साथ में भी तो आ सकता है ना बच्चों। ठीक है, जैसे अभी x/n आ गया, इसी के साथ में साइन कॉस भी जुड़ सकता है, tan भी जुड़ सकता है, इन्वर्स वाले भी जुड़ सकते हैं, साइन इन्वर्स कॉस इन्वर्स भी जुड़ सकते हैं। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है बच्चों साइन एक्स का। देन इसी प्रकार बच्चों 15 वन है, पहले मैं सारे राइट कर देता हूँ, उसके बाद मैं आप लोग को समझाता हूँ स्टूडेंट। ठीक है, तो पहले हम क्या कर रहे हैं, सारे को राइट कर दे रहे हैं। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव, देन नेक्स्ट वन आएगा कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, देन नेक्स्ट वन 16th वन आएगा बच्चों d/dx ऑफ आएगा बच्चों tan x, देन आएगा बच्चों नेक्स्ट वन cot x। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वन आएगा हमारा sec x और उसके बाद आएगा बच्चों हमारा cosec x। ठीक है बच्चों, इतने सारे टर्म्स हमारे सामने आ जाएंगे। ये होगा हमारा फार्मूला नंबर 17, ये होगा 18, ये होगा 19। द नेक्स्ट वन है बच्चों हमारा 20, 21 एंड 22, दैन 23, 24 एंड 25। तो इसमें बनता है बच्चों d/dx ऑफ साइन इनवर्स x बच्चों, इनवर्स वाला, दैन d/dx ऑफ कॉस इनवर्स x। नेक्स्ट वन आएगा बच्चों आप लोगों का tan इनवर्स x। नेक्स्ट वन आएगा बच्चों आप लोगों का cot इनवर्स x। ठीक है बच्चों, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है। नेक्स्ट वन आएगा बच्चों आप लोगों का sec इनवर्स x और लास्ट है बच्चों आप लोगों का cosec इनवर्स x। खाली फार्मूलाज बाहर करना है बच्चों आप लोगों को कॉन्सेप्ट वे में समझ के। ठीक है, तो चलिए साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों। अब बच्चों आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री में बहुत अच्छे से पता है क्या कि सर साइन किसका रिवर्स होता है, कोसेक का। ये नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक है। अब बच्चों आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री के मैंने क्वाड्रेंट फंक्शन भी समझाया हूँ। अब क्वाड्रेंट फंक्शन में कौन किसका रिवर्स होता है, सर साइन का रिवर्स होता है कॉस। यही है ना बच्चों, tan cot का होता है, सेक कोसेक का होता है। ठीक है, तो ये था सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट यहाँ पे आ रहा है बच्चों, नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक में साइन कोसेक का होता है। देन क्वाड्रेंट वाले में साइन कॉस का होता है, tan cot का होता है, सेक कोसेक का होता है। बच्चों क्वाड्रेंट ये ट्रिग्नोमेट्रिक में मैंने बताया हूँ, अगर आप लोगों को नहीं पता तो उसका वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो नेक्स्ट वन आता है बच्चों डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव्स में कौन किसका रिवर्स होता है बच्चों, जरा ध्यान से देखिएगा। साइन का पेयर होता है कॉस के साथ में, बच्चों जरा ध्यान से देखिए, साइन का पेयर होता है कॉस के साथ में, tan का पेयर होता है सेक के साथ में, cot का पेयर होता है कोसेक के साथ में। मतलब ऊपर के तो ठीक है, बाद में ये रैंडमली चलते हैं बच्चों। ठीक है, मतलब ये इसके साथ पेयर, ये इसके साथ पेयर। मतलब साइन का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है बच्चों cos x इनटू जिसका भी डेरिवेटिव हम लोग बोल रहे हैं, जो भी x होगा उसका डेरिवेटिव में फिर से लेना होगा। मतलब अगर साइन x आ गया तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों cos x, और जिसे भी हम x बोल रहे हैं उसका डेरिवेटिव फिर से, जैसे फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू, समझिए यहाँ पे मैंने लिख दिया साइन 2x। प्रोनाउंसिएशन क्या है इसका, सर साइन x, मतलब सर इसका डेरिवेटिव हमें फिर से लेना है। तो dy/dx क्या आएगा जरा बताइए सर, साइन x का होगा cos x ना बच्चों, cos x। और सर जिसे भी हमने x बोला हुआ था ऊपर उसका डेरिवेटिव फिर से, तो 2x का डेरिवेटिव क्या होगा जरा बताइए सर, 2 ना बच्चों। ये ट्रिग्नोमेट्रिक पूरा फंक्शन है, 2 आगे आ जाएगा, मल्टीप्लाई मत कर दीजिएगा बच्चों, ये एंगल है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 cos 2x ना बच्चों। ये 2 वैसे समझ गया होगा, 2x का डेरिवेटिव में 2 बार आएगा, x का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग ये चीज़ समझ गया होगा। तो उसी प्रकार cos x का डेरिवेटिव होता है बच्चों, cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, और उसके बाद हमें क्या करना होगा बच्चों, x का डेरिवेटिव फिर से लेना होगा। ठीक है, साइन x का डेरिवेटिव cos x होगा, cos x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस साइन x। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ गया। ठीक है, अब बच्चों ये जो माइनस है ना वो हर इवन नंबर्स में आएगा, मतलब 2 पे आ रहा है तो अगला बार -4 पे आएगा, अगला -6। मतलब कौन कौन नेगेटिव रहेगा, कॉस रहेगा, कॉट रहेगा और कोसेक रहेगा बच्चों। तो चलिए tan का पेयर किसके साथ था बच्चों, सेक के साथ में। तो tan का डेरिवेटिव होता है बच्चों सेक स्क्वायर x। ठीक है, tan का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, सेक स्क्वायर x। तो cot क्या होगा जरा बताइए, cot इसके साथ था तो इसका डेरिवेटिव होगा माइनस कोसेक स्क्वायर x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x ना बच्चों। tan का देखा था अगर सेक स्क्वायर हुआ तो cot क्या होगा, कोसेक स्क्वायर होगा, है ना। अब सेक का डेरिवेटिव क्या होगा, सेक का डेरिवेटिव होता है बच्चों सेक x इंटू tan x। मतलब ये दोनों अब साथ में आ जाते हैं बच्चों, और x का डेरिवेटिव फिर से लेना होगा, मतलब ये दोनों साथ में आ जाते हैं।
तो इसी का कोसेक और कॉट भी साथ में आ जाएंगे, मतलब यहाँ पे माइनस क्या आएगा जरा बताए, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और जिसका भी डेरिवेटिव हम बोल रहे जो एक्स है उसका डेरिवेटिव हमें फिर से लेंगे। अब इसे एक प्लानिंग करके बाहर करने की कोशिश करिएगा स्टूडेंट, ठीक है। साइन का पेयर कॉस के साथ होता है, ठीक है, टेन का पेयर सेक के साथ और कॉट का पेयर कोसेक के साथ में होता है। नेक्स्ट वन बच्चों, आगे की तरफ जा रहा हूँ, वीडियोस में बने रहिए। अब ये भी बहुत सिंपल है, ज़्यादा टेंशन लेने वाला कुछ चीज़ नहीं है बच्चों, ये चीज़ खाली इसी के अंदर आते जाएंगे बच्चों, अपने आप वो क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व कर लोगे, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। नेक्स्ट वन आता है बच्चों साइन इनवर्स एक्स। अब बच्चों जरा ध्यान से देखिए और समझिए जरा। अब साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है बच्चों 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस एक्स का, मतलब जो भी एक्स है वो अंदर एक्स स्क्वायर करके आपको यहाँ पे राइट करना है, ठीक है। ये आप लोगों ने स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को बता दिया कि कैसे इसको इस स्टार्टिंग में हमें समझना होता है, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा बच्चों 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और जिसे भी एक्स बोलते हैं उसका डेरिवेटिव हमें फिर से लेना होता है, इसमें मत आ जाना बच्चों, यहाँ से लेना होता है जो आप फार्मूलेज में अप्लाई करने वाले, ठीक है। अब कॉस का क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखिए, कॉस सेम आंसर है बच्चों इसका, खाली इसमें यहाँ पे माइनस लग जाता है। कॉस का आंसर होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू d/dx ऑफ एक्स, ठीक है। बच्चों देखिए डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक अलग चीज़ है, तो ध्यान से समझिए, मैंने यहाँ पे 3 चीज़ों को आप लोगों को समझाया हूँ। आप लोग इसे कुछ ना कुछ लॉजिक करके दिमाग में बैठाने की कोशिश करिएगा, कुछ भी लॉजिक करके बच्चों, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे आप लोगों को लॉजिक समझाया कि साइन का पेयर कॉस के साथ में होता है, टेन का पेयर सेक के साथ में होता है, कॉट का पेयर कोस साथ में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा बच्चों, मैं समझ रहे कि नहीं समझ रहे। तो उसी प्रकार आप लोग को इतना दिमाग में रखना है कि सिर्फ फार्मूले को कैसे याद किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट वन, अब इसको कैसे याद करना है बच्चों, जैसे आप ये आप लोगों ने ये देखा हुआ है कि अगर आइडेंटिटीज़ के तरीके से आप इसे याद रख सकते हो, है ना बच्चों। अंडर रूट में देखिए 1 माइनस करके आ जाता है ना, उसी टाइप से इसे आप याद कर सकते हो। तो 10 का हो जाता है बच्चों 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 10 का होता है बच्चों 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स। तो कॉट का होता है बच्चों -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब इन्वर्स में ये दोनों ऐसे ही है बच्चों, जो नॉर्मली पढ़ा हुआ था वो ऐसे ही है। इन्वर्स में ये ट्रिग्नोमेट्रिक रूल अप्लाई नहीं होता, ये आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में पढ़ा, ये टोटल अलग कॉन्सेप्ट, ये टोटल अलग है, समझ रहे कि नहीं समझ रहे बच्चों। ये चीज़ों को मैं 3 तरीके से क्यों बताया, क्योंकि ये चीज़ें नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक, क्वाड्रेंट ट्रिग्नोमेट्रिक और डेरिवेटिव ट्रिग्नोमेट्रिक में अलग अलग तरीके से काम करती हैं, इसलिए मैंने आप लोगों को समझाया। ये इन्वर्स वाला अलग चीज़ है बच्चों, ठीक है। तो इसका सेक क्या होता है बच्चों 1/x (x स्क्वायर -1), ठीक है। तो उसी प्रकार इसका क्या होगा जरा बताइए, -1/x (x स्क्वायर -1), मतलब यहाँ पे सिर्फ आपको 3 ही बाहर करना है, 3 आपके उसके माइनस करके हो जाएंगे। तो ये टोटल हम लोगों ने पढ़ लिया हुआ है बच्चों, यहाँ पे टोटल 25 फार्मूलेज बच्चों, ठीक है। ये 13 ये थे बच्चों, 12 ये थे, कहीं पे आप इसे राइट कर लीजिए और इसे बाहर करने की कोशिश करिए बच्चों। कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में आइए, कमेंट सेक्शन में पूछिए, पूरी गारंटी के साथ बोलता हूँ बच्चों, आप लोग को वहाँ पर मैं आके एक्सप्लेन करूँगा अगर कोई भी दिक्कत होगा तो, ठीक है। टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए ये हो गया हमारा अब लास्ट के साली 2 फार्मूलेज हमारे बचे हुए। अब आप लोग स्टार्टिंग में पूछ रहे थे सर कि अगर नंबर अगर अल्फ़ाबेट के साथ में आ जाता है तो आप नंबर को चलिए बाहर निकाल दे रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। अगर अल्फ़ाबेट और अगर अल्फ़ाबेट आ गया तो जैसा भी एक्स और अब इसे किस में बाहर निकालेंगे, ऐसे टाइप में बाहर नहीं आता है बच्चों, दोनों वेरिएबल है ना। अगर नंबर होता तो बाहर आ गया होता, अगर दोनों वेरिएबल आ गए, दोनों अल्फ़ाबेट आ गया तो इसे बोला जाता है u इंटू वी। समझ रहे बच्चों, इसे क्या बोला जाता है, u इंटू वी। फार्मूला नंबर 26 d/dx ऑफ u इंटू वी। u इंटू वी कब अप्लाई करना, जब दोनों वेरिएबल आ जाएंगे। जैसे भी फॉर एग्जांपल अभी समझ लीजिए a⁻x e⁻x आ गया बच्चों, कुछ भी जैसे दो अल्फ़ाबेट आ जा रहे हैं, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे बच्चों। अगर दोनों जैसे भी समझ ऐसा आ गया x इंटू साइन एक्स, ये दोनों के अलग अलग फार्मूलेज है बच्चों, तो इसे हम एक साथ अप्लाई नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे उसमें u इंटू वी अप्लाई करेंगे, क्योंकि इसमें किसी को भी टर्म्स को निगलेक्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि दोनों अल्फ़ाबेट है। तो कैसे इसका डेरिवेटिव अप्लाई किया जाता है बच्चों, एक को बाहर निकालिए, u को मैंने बाहर निकाला, तो एक को बाहर निकालिए, दूसरे का डेरिवेटिव लीजिए, मतलब बारी बारी से एक को बाहर निकाले, दूसरे का लीजिए, दूसरे को बाहर निकालिए, पहले का लीजिए। मैंने u को बाहर निकाला, v का डेरिवेटिव लिया, एग्जाम्पल लेकर समझा रहा हूँ, बने रहिए। अब मैं प्लस v को बाहर निकाल रहा हूँ और u का डेरिवेटिव ले रहा हूँ बच्चों, ये समझ लीजिए। मतलब u को बाहर निकाला, v का डेरिवेटिव ले लिया, तो बच्चों v कवर अप हो गया। फिर v को बाहर निकाला, u का डेरिवेटिव, तो u कवर। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। डेरिवेटिव कैसे लेना आप लोगों को पता होगा। अब इसका डेरिवेटिव लेना तो मैं कैसे लूँगा जरा बताइए, d/dy क्या होगा जरा बताइए सर। x बाहर आएगा,
साइन का डेरिवेटिव साइन एक्स, तो इसका डेरिवेटिव आगे जाना क्या सर हमें? नहीं, एक एक्स का डेरिवेटिव है। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है सर? कॉस एक्स। हो गया बच्चों, एक्स बाहर निकाला, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स ना बच्चों। अगर यहीं पे 2x होता तो बच्चों हमें इसका डेरिवेटिव फिर से लेना होता, तब जाके पहला पोर्शन खत्म होता। जब तक पहला पोर्शन नहीं खत्म हो जाता, जहाँ पे भी डेरिवेटिव अप्लाई, तब तक आप आगे का डेरिवेटिव नहीं अप्लाई कर सकते। यहाँ पे भी जैसे आप लोगों ने अभी इतने सारे एग्जांपल पढ़े, जब तक इस पूरे टर्म का डेरिवेटिव यहाँ पे खत्म नहीं हो जाता तब तक आप आगे नहीं जा सकते हो। ठीक है, उसी प्रकार तो हम लोगों ने x को बाहर निकाला, साइन एक्स का कॉस एक्स, ये ओवर हो चुका। अब मैं किसे निकालूंगा सर? v आ गया आएगा, मतलब साइन एक्स आ गया आएगा, और x का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों? 1। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा x कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, आई होप आप लोग को चीज़ समझ गया होगा। और एग्जांपल लेके मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। y इज इक्वल टू समझे 3x इंटू लॉग ऑफ एक्स। ठीक है, तो क्या होगा जरा बताइए सर? ये नंबर है तो नंबर बाहर चले जाएगा, मतलब 3 बाहर चले जाएगा सर। अब यहाँ पे u इंटू वी था तो मैंने ब्रैकेट बना दिया, x को बाहर निकाला, लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव फिर से जाना है क्या सर? नहीं, लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x। हो गया पहला पार्ट? यस सर हो गया। अब log ऑफ x बाहर आ रहा है, x का डेरिवेटिव होता है बच्चों 1, है ना स्टूडेंट? x ही है तो आगे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें, ये कैंसिल होगा ना बच्चों, क्योंकि इंटू में था। यहाँ पे 1 बचेगा, ये बनेगा बच्चों log ऑफ x इंटू 1 होगा log ऑफ x। दिस इज़ व्हाट योर फाइनल आंसर। तो आई होप आप लोग को u इंटू वी समझ गया होगा। उसी प्रकार आता है बच्चों u अपॉन वी, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है कि सर ये इंटू में ही आए, ये डिवाइड में भी आ सकते हैं। मतलब d अपॉन डी एक्स ऑफ u अपॉन वी, समझ रहे हो ना बच्चों? ये एक ही टर्म्स है। अभी आप 2/3 को अलग अलग तो नहीं बोल सकते हो ना। अगर प्लस करके आता है कोई नंबर तो आप बोल सकते हो कि सर ये 2 अलग अलग टर्म्स है। समझ रहे हो ना क्या बताना चाह रहा हूँ? ये एक ही टर्म्स है, इसको एक ही बार डेरिवेटिव मिलेगा। तो आप लोग समझ सकते हो कि सर ये इंटू में भी करके आ सकते हो, डिवाइड में भी करके आ सकते हैं। अब u अपॉन वी का डेरिवेटिव क्या होता है? u इंटू वी का क्या होता है सर? u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। u अपॉन वी में पहले v को आगे निकाला जाता है बच्चों, v u का डेरिवेटिव लेंगे बच्चों, उसी प्रकार है, खाली यहाँ पे माइनस आता है बीच में, फिर आएगा u और b का डेरिवेटिव लेते हैं बच्चों। ये याद रखिएगा, इसमें कैसे बच्चों प्लस है, आप इसे आगे लिखिए, इसे पीछे लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप v को बाहर निकालिए, u का डेरिवेटिव लीजिए, u को बाहर निकालिए, मतलब आपकी मर्जी है, आप किसी भी बाहर निकाल के किसका भी डेरिवेटिव इनटू में ले सकते हैं, क्योंकि बीच में प्लस है। बट u अपॉन v में ऐसा नहीं होता, क्योंकि बच्चों बीच में माइनस है। आपको किसी भी हालत में पहले डिनोमिनेटर को ही बाहर निकालना पड़ेगा। एग्जाम्पल लेके मैं समझाता हूँ। v को बाहर निकालना है, u का डेरिवेटिव लेना है, u को बाहर निकालना v, और नीचे आता है बच्चों v स्क्वायर, मतलब जो भी नीचे वाला टर्म रहेगा उसका स्क्वायर करके यहाँ पे आप लोगों को राइट करना है बच्चों। चलो ध्यान से देखिए, एक एग्जांपल लेके मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। y इज इक्वल टू समझिए 1/sin x आ गया। अब इसे आप समझ रहे हो ना, कोसेक करके भी जा सकते हैं ना बच्चों, कोसेक करके भी u इंटू वी में। मैं इसे ऐसे सॉल्व कर रहा हूँ बच्चों। तो dy/dx क्या हो जाएगा जरा बताइए सर? ये x साइन पहले बाहर आएगा ना बच्चों, साइन x बाहर आएगा क्योंकि ये v का काम कर रहा है। x का डेरिवेटिव होगा 1 माइनस, अब x बाहर आएगा साइन x ना बच्चों, ये x है तो इसका डेरिवेटिव हमें आगे जाना पड़ेगा। x है तो 1 होगा सर, आगे जाने की जरूरत नहीं। साइन x का डेरिवेटिव होगा बच्चों cos x ना, और नीचे आएगा बच्चों साइन डी एक्स दी होल स्क्वायर ना बच्चों। आई होप आप लोग को ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो u अपॉन वी और u इंटू वी, ये लास्ट के कॉन्सेप्ट थे बच्चों। अब 2-2 3-3 4-4 टर्म्स थे, ये सारे के सारे बच्चों मैंने जो आप लोगों को एक्सप्लेन किया वो था हमारा फार्मूले से। ये है आपका 50% डेरिवेटिव यहाँ पे और हो जाएगा अगर आप लोगों ने फार्मूले से एकदम प्रॉपर वे में कर लिया। टोटल 27 फार्मूलेज है बच्चों, 27 फार्मूलेज है। ठीक है, अगर 27 फार्मूलेज आप लोगों ने अगर बच्चों कॉन्सेप्ट के साथ में अगर आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना सीख लिया, बाय हार्ट कर लिया, तो ये मैं पूरी गारंटी के साथ बोल सकता हूँ ना बच्चों कि आप लोगों के लिए जो कॉन्सेप्ट है, ये जो डेरिवेटिव है ना, ये 50% आप लोग ऐसे ही क्लियर कर लोगे। जब मैं एग्जांपल्स लूँगा तो पूरी गारंटी के साथ बोलता हूँ बच्चों, आप लोग एकदम अच्छे से समझ में आएगा। अगर मेरा बनाया हुआ वीडियोज़ आप लोग को अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो कौन से वाला नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो आप लोग का वीडियोज़ देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।